नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बंगाल चुनाव 2021 चोट के बाद चुनाव पर भी झटका, आयोग ने नकारा नंदीग्राम पर ममता का आरोप। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे भाजपा कार्यालय में लगी आग, 5 तृणमूल समर्थक गिरफ्तार। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे तीसरे चरण के प्रचार का शोर थमा, कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जिलों की 31 सीटों पर मतदान 6 अप्रैल को। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं और आपको लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 चोट के बाद चुनाव पर भी झटका, आयोग ने नकारा नंदीग्राम पर ममता का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीसरे चरण के वोटिंग से पहले चुनाव आयोग से झटका लगा है। ममता बनर्जी ने दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान मतदान में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। मुख्यमंत्री का आरोप था कि नंदीग्राम में मौजूद सेंट्रल फोर्स के जवानों ने लोगों को वोट डालने नहीं दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस आरोपों का जवाब दिया है। ममता बनर्जी को भेजे गए 6 पन्नों की रिपोर्ट में आयोग ने नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने के इनकार किया है। आयोग ने सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज है, इसका जिक्र आयोग ने किया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के बूथ संख्या 7 में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था। ममता के आरोप के जवाब में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चुनाव आयोग ने बूथ पर हुई दिन भर की गतिविधियों की जानकारी दी है। आयोग ने सुबह 5 बजे एक मॉक ड्रिल से लेकर 7 बजे वोटिंग शुरू होने और शाम 6:30 बजे तक मतदान खत्म होने की पूरी जानकारी अपने चिट्ठी में लिखी है। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में बताया है कि सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बूथ नंबर 7 में सबसे पहले मॉक ड्रिल हुआ, उसके बाद वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को यह भी बताया है कि पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान बूथ नंबर 7 पर बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम और एक निर्दलीय प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट अंदर ही रहे थे। पूरे वोटिंग प्रक्रिया के दौरान सेंट्रल फोर्स का एक भी जवान पोलिंग बूथ के अंदर नहीं घुसा है या उन जवानों से किसी को वोट देने से रोका है। इससे पहले पीएम मोदी क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि क्रिकेट के मैदान पर अगर कोई खिलाड़ी अंपायर के निर्णयों के बारे में सवाल उठाता रहता है तो आप मान सकते हैं कि उसके खेल में कोई समस्या है। पर जब दीदी 10 साल तक बंगाल में शासन कर रही थी, पर आज उन्हें ही बदनाम कर रही हैं। सत्ता में आने में मदद करने के लिए उस वक्त चुनाव आयोग अच्छा था, ईवीएम अच्छे थे, पर आज वही बुरे लग रहे हैं। बता दें कि दूसरे चरण के वोटिंग के दिन नंदीग्राम को बोयाल बूथ पर ममता बनर्जी जाकर बैठ गई थी और आरोप लगाया था कि बीजेपी के गुंडे वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं और वोटर्स को वोट देने नहीं दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। गौरतलब है कि इससे पहले जब ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी, तब ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपने ऊपर हमले कराने का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग गई थी, पर उस वक्त भी आयोग ने विभिन्न रिपोर्ट्स के आधार पर ममता के आरोपों को खारिज कर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा कार्यालय में लगी आग, 5 तृणमूल समर्थक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मतदान के खत्म होते ही बरजोड़ा के ताजपुर ग्राम में तृणमूल व भाजपा के बीच संघर्ष शुरू हो गया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि शुक्रवार की रात तृणमूल के गुंडों ने ताजपुर ग्राम में स्थित पार्टी कार्यालय में आग लगा दी। राजमाधवपुर ग्राम में कुछ घरों में तोड़फोड़ भी की गई। कई कर्मियों की पिटाई की गई। इसमें शांति बागदी नामक भाजपा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बरजोड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लाने पर बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं तृणमूल ने कहा कि यह भाजपा की गुजबाटी का नतीजा है। तृणमूल पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा के जिला युवा मोर्चा के सचिव सोमनाथ कर ने बताया कि इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ था। यह तृणमूल को नहीं पच रहा है। वो लोग फर्जी वोट नहीं डाल सके, इससे वे लोग बौखला गए हैं। सेंट्रल फोर्स के जाते ही भाजपा कार्यालय को निशाना बनाया गया, कर्मियों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना को अंजाम बरजोड़ा पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष अमजद मंडल के नेतृत्व में दिया गया है। उनका कहना था कि इससे पहले भाई अमजद मंडल कई बार भाजपा कर्मियों पर हमला चला चुका है, पुलिस ने उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी ओर बरजोड़ा ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष आलोक मुखर्जी ने बताया कि भाजपा के लोगों ने ही तृणमूल कर्मियों पर हमला किया था। उनके कई कर्मी इसमें घायल हुए हैं। इस घटना को लेकर पुलिस ने 5 तृणमूल समर्थकों को गिरफ्तार किया है। घटना के विरोध में बरजोड़ा भाजपा इकाई की तरफ से बरजोड़ा चौराहे पर 1 घंटे तक पथावरोध किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरे चरण के प्रचार का शोर थमा, कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जिलों की 31 सीटों पर मतदान 6 अप्रैल को। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 के लिए तीसरे चरण का प्रचार का शोर रविवार शाम 5 बजे थम गया। कड़ी सुरक्षा के बीच राज्य के 3 जिलों हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों पर मंगलवार 6 अप्रैल को मतदान होगा। बंगाल में 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 27 मार्च और 1 अप्रैल को क्रमशः 30-30 सीटों के लिए मतदान कराए गए। तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अप्रैल को बंगाल में 2
जनसभाएं करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की। तीसरे चरण के मतदान में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोई कोशिश न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के लिए सीपीएफ की 618 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। तीसरे चरण में कुल 31 विधानसभा सीटों के लिए 205 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। 78,52,425 मतदाता 10,871 बूथ पर इन प्रत्याशियों की किस्मत का बटन दबाएंगे। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा 16 सीट दक्षिण जिले में है। दक्षिण 24 परगना की कुल 16 सीटें बांसती, कुलतली, कुल्पी, रायदिघी, मंदिरा बाजार, जयनगर, बारुईपुर पूर्व, कैनिंग पश्चिम, कैनिंग पूर्व, बारुईपुर पश्चिम, मगराहाट पूर्व, मगराहाट पश्चिम, डायमंड हार्बर, फलता, सातगाछिया, विष्णुपुर है। हुगली जिला की 8 विधानसभा सीट जंगीपाड़ा, हरिपाल, धनियाखाली, तारकेश्वर, पुरशुरा, आरामबाग, गोघाट और खानाकुल में 6 अप्रैल को लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे चरण में हावड़ा जिला की सबसे कम 7 सीटों पर मतदान होना है। जिन विधानसभा सीटों पर इस चरण में वोटिंग होगी उनमें उलूबेड़िया उत्तर, उलूबेड़िया दक्षिण, श्यामपुर, बागनान, आमता, उदय नारायणपुर और जगतबल्लभपुर शामिल है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, बीजेपी की रैली में भीड़ को लेकर ममता के आरोप पर पीएम मोदी का जवाब, बिकाऊ नहीं है बंगाल की जनता। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव काफी रोचक मोड़ पर है। बंगाल में जहां बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सहित बड़े मंत्री नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अकेले ही मैदान में डटी हुई है। साथ ही टीएमसी और बीजेपी में वाक्य युद्ध भी छिड़ गया है। एक तरफ जहाँ कुल्पी में ममता बनर्जी बीजेपी पर रुपए देकर भीड़ इकट्ठा करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरिपाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान पर निशाना साधा। हरिपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, बंगाल की जनता बिकाऊ नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ममता दीदी कहती हैं बीजेपी की रैली में जो भीड़ होती है उसे रुपए देकर बीजेपी बुलाती है। रैली में शामिल होने वाली जनता पैसों के लिए रैली में आती है, तो क्या बंगाल का नागरिक या बंगाल की जनता बिक सकती है? पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, नहीं, बंगाल की जनता बिकाऊ नहीं है। बंगाल के लोग स्वाभिमानी हैं। बंगाल की जनता का जब पूरी अंग्रेज सल्तनत कुछ नहीं कर पाई तो बाकी क्या कर सकते हैं। इस जनसभा से पीएम मोदी ने यह भी कहा, ममता दीदी की बौखलाहट बढ़ने का कारण उनके 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड है। इन 10 वर्षों में बंगाल में इंडस्ट्री बंद हो गई है। अब तक कोई नई इंडस्ट्री बंगाल में नहीं आई, कोई नया निवेश, व्यवसाय और नौकरी बंगाल में नहीं आई है और आने की संभावना भी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा, 10 वर्षों से बंगाल की जनता ने आपको अपने सिर आंखों पर बैठाया है। आज आप बंगाल की जनता का अपमान कर रही हैं। नंदीग्राम में बीजेपी की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 2 मई के नतीजे का परिणाम हम नंदीग्राम में देख चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ममता दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। उन्होंने हुगली में जन सैलाब देखकर कहा, अब दीदी ममता बनर्जी को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अच्छे दिन और मोदी है तो मुमकिन है के बाद राग केनो दीदी मूवमेंट, बीजेपी के खास नारे वाले टी शर्ट का क्रेज। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव के 2 चरणों के बाद बाकी बचे फेज के लिए प्रचार तेज हो गया है। अगर चुनाव प्रचार को देखें तो टीएमसी और बीजेपी में सीधी लड़ाई दिख रही है। दोनों पार्टियों ने धरातल से लेकर सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। खेला होबे और ई बार भाजपा सरकार के शोर शराबे के बीच बंगाल में राग केनो दीदी टी शर्ट का क्रेज भी दिख रहा है। सोशल मीडिया पर राग केनो दीदी प्रिंटेड टी शर्ट की तस्वीरें वायरल है। बंगाल चुनाव के 6 चरणों के लिए पीएम मोदी की रैलियां शनिवार को हुई। इनमें पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। खास बात यह है कि उनकी रैलियों में बीजेपी समर्थक राग केनो दीदी प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर जुटते हैं। गुरुवार को भी पीएम मोदी की जयनगर की चुनावी रैली में बीजेपी समर्थक राग केनो दीदी प्रिंटेड टी शर्ट पहने नजर आए। इन टी शर्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीरों को यूजर्स ने पसंद भी किया, कई ने शेयर करके खूब कमेंट्स भी किए। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी ने खेला होबे गाना रिलीज किया था। गाने को खूब लोकप्रियता मिली। इस गाने पर थिरकते टीएमसी समर्थकों की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यहां तक कि टीएमसी से लेकर बीजेपी और लेफ्ट अलायंस भी खेला होबे की धुन पर नाचते देखे गए। खेला होबे के बाद बंगाल में राग केनो दीदी का जबरदस्त बोलबाला है। खास बात यह है कि कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में भी पीएम मोदी ने 7 मार्च की रैली के दौरान ममता बनर्जी पर हमला करते हुए राग केनो दीदी पूछा था। अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छे दिन का वादा किया। पीएम नरेंद्र चुनावी भाषणों में अच्छे दिन लाने का भरोसा भी दिया। उन चुनाव के प्रचार में भी अच्छे दिन प्रिंटेड टी शर्ट का काफी क्रेज दिखा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने मोदी है तो मुमकिन है नारे पर फोकस किया था। पार्टी की रैलियों में मोदी है तो मुमकिन है लिखे बैनर्स और पोस्टर के साथ ही टी शर्ट भी दिखते थे। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राग केनो दीदी प्रिंटेड टी शर्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।